हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, तुम लोग तो 3 इक्वेशन सबमशंस पढ़ चुके हो और उसका नंबर्स भी सॉल्व किए हो, लेकिन उसमें और एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो एक्चुअली तुम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन चैप्टर 1 में तुम्हारा क्वेश्चंस दिया है, तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। तो क्या है, सपोज एक बॉल को हम ऊपर से गिरा रहे हैं, दिस इज ए बॉल, और इसको हम कुछ हाइट से इसे ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, तो ये आके इधर स्ट्राइक करेगा। अच्छा, और ये हाइट सपोज कुछ है एच हाइट है, यहाँ से अब हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप मुझे बोलिए, जब ड्रॉप करना स्टार्ट करोगे इसका वेलोसिटी कितना होगा? ये तो पकड़े होगे आप लोग, तो इसका वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन जब इसको ड्रॉप करते हो इसका वेलोसिटी 0 होता है क्या? अगर 0 होता तो ये तो यहाँ रुक जाएगा, लेकिन रुकता नहीं, ये आगे बढ़ता है, ऐसे ड्रॉप होता है तो मूव करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है और ये आके कुछ वेलोसिटी में इधर ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। ठीक है, जिनको बिलीव नहीं लगता है तो तुम एक पत्थर ले जाना, जितना बड़ा सा पत्थर उठा सकते हो, और तुम्हारा पाँव को आगे करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ तुम्हारा ये पाँव सपोज रखोगे और बॉल को ऊपर से छोड़ देना। ठीक है, जिनको बिलीव नहीं लगता है तो देखोगे कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेलोसिटी चेंज होता है, और हम जानते हैं कहीं भी वेलोसिटी का चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ भी तो कुछ एक्सेलरेशन तब होता होगा। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन होता होगा, और ये एक्सेलरेशन कौन कर रहा है? तब हम कर रहे हैं क्या? यहाँ हम तो नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कौन कर रहा है? हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ देते हैं देन इट इज अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी। इट इज अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी क्या होता है? ये फोर्स ऑफ अर्थ होता है, फोर्स ऑफ अर्थ। ये हमारा फोर्स ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, तो इसको ग्रेविटी खींच रहा है, मतलब ग्रेविटी ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका सिंबल होता है जी। तो ये समझ में आया? तो मतलब ये जो ये है तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। ओके, अच्छा, इसमें और एक चीज़ ध्यान देना है कि ये एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन होगा, तो इसलिए जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, और इस जी का डेफिनेट वैल्यू होता है, एंड हाउ मच इज दैट वन, ये तुम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में फाइंड करोगे। ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको तुम लोग राउंड अप कर दोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो तुम ये दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या तुम्हारा क्वेश्चन में दे दिया होता है व्हिच वैल्यू इज टू बी टेकन। ठीक है, तो आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, और एक सिचुएशन देखो, सपोज क्या कर रहे हो तुम लोग, बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो। ओके, एक बॉल पकड़े और उसको ऊपर की तरफ आप फेंके, या एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंके, और सपोज यहाँ तक गया। ओके, जब फेंक दे तो ये क्या ऐसे जाते रहता है क्या? इसमें होता क्या है, हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी में फेंकते हैं और इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो के वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज होते जाता है, एंड डिक्रीज हो के लास्ट में 0 बन जाता है, और जहाँ 0 बनता है उसको हम बोलते हैं उसका मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं उसको? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मतलब इतना हाइट गया, उसके बाद वो 0 हो गया, फिर वापस आने लगता है। तो हम एक सिचुएशन का बात करते हैं, जब ऊपर जाता है उसको हम एसेंडिंग बोलते हैं। याद रखिए एक टर्म, इसका मोशन को हम एसेंडिंग बोलते हैं, एसेंडिंग। ठीक है, और जब नीचे आता है, ये जैसे एक केस में नीचे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग केस, डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग।
तो जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, लास्ट में ये 0 हो जा रहा है। तो वेलोसिटी का डिक्रीज कहीं होता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है कि रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होता है। तो मतलब ये केस में आपको एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, तो जो है वैल्यू उसको माइनस लेना पड़ेगा, मतलब माइनस जी लेना पड़ेगा। तो लिखते वक्त कैसे लिखोगे इसको, -9.8 लिखना था। ये केस में हम प्लस लिखे थे तो ये केस में माइनस। कुड अंडरस्टैंड, मतलब इधर वैल्यू होगा 9.8 लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लग रहा है समझ में आया। और उसके आगे जैसे तुम्हारा इक्वेशन सब मोशन होता है वही होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे इसका तो क्या होगा, तब इधर अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन अब क्या हो जाएगा, तब फर्स्ट इक्वेशन अगर लिखेंगे v इक्वल यू प्लस ए टी होता है। अब ए की जगह क्या लिखेंगे, हम जी लिखेंगे तो जी टी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू जी लिखेंगे हम। इन द सेम वे हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू, यहाँ एस तो एच हो जाता है तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए को जी ले जाएंगे जी टी स्क्वायर, तो इसमें एस इज इक्वल टू एच हो गया, क्योंकि जो डिस्टेंस जाता है उसको हम हाइट बोलते हैं। लास्ट में वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, क्योंकि एच को हम एच लिखेंगे तो 2ah हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये इक्वेशंस को याद कर सकते हो, या जब लिखते हो उसी टाइम में, फॉर एग्जांपल देखिए इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही लिखिए, और जब वैल्यू पुट करेंगे ए का तो वहाँ जी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, जितना भी है वो प्लस माइनस 9.8 जो भी यूज होगा उसको पुट कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। इसको सेपरेटली याद करने का और ज़रूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। ओके, चाहते हैं तो याद कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये तब यूज करोगे जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ में होगा, एयर में होगा, एयर में मूव करता होगा एंड फ्रीली मूव करता होगा। फ्रीली, फ्री का मतलब क्या है कि इसमें और कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, तुम एक बार फेंक दिए बस वो एयर में जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसके आगे कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड और टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट बेटर।